स्वागत है आपका। दोस्तों, एक ऐसी अनोखी यात्रा में जो हमें धरती माता की गोद में ले जाएगी। कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त है, सूरज धीरे धीरे उग रहा है, हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, चारों तरफ हरियाली बिछी है और दूर कहीं पंछी अपनी मधुर आवाज में गीत गा रहे हैं। आप शांत बैठे हैं और आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति है जो आपके शरीर को मजबूती दे सकती है, आपके मन को स्थिर कर सकती है। यह है पृथ्वी मुद्रा, एक छोटी सी मुद्रा जो धरती की असीम ऊर्जा को आपके भीतर जगा सकती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक प्राचीन विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, जिसे शास्त्रों ने संजोया और आयुर्वेद ने हमें समझाया। अगले 10 मिनट में हम इसे हर कोने से जानेंगे। क्या है ये मुद्रा, इसे कैसे करें, इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये हमारे शरीर और जीवन को कैसे बदलती है और इसे करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। तो सांस को गहरा करें, मन को शांत करें और मेरे साथ इस कहानी में कदम रखें। सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी मुद्रा आखिर है क्या। ये एक हस्त मुद्रा है, बहुत आसान फिर भी बहुत गहरी। आपको बस अपने अंगूठे की नोक को अनामिका यानी रिंग फिंगर की नोक से हल्के से स्पर्श करना है। बाकी तीनों उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और छोटी उंगली सीधी रहेंगी, जैसे पेड़ की शाखाएं आसमान की ओर बढ़ रही हों। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाएं। किसी शांत कोने में सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। इसे 15 से 30 मिनट तक करें। सुबह का वक्त इसके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ हाथों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें से पृथ्वी तत्व हमारा आधार है। हमारी हड्डियां जो हमें खड़ा रखती है, त्वचा जो हमें ढकती है, बाल जो हमारी शोभा बढ़ाते हैं, मांसपेशियां जो हमें ताकत देती है, ये सब पृथ्वी तत्व से ही बनते हैं। जब ये तत्व संतुलन में होता है तो हमारा शरीर मजबूत और मन शांत रहता है। लेकिन जब ये बिगड़ जाता है तो सब कुछ डगमगा जाता है। पृथ्वी मुद्रा इसी संतुलन को वापस लाती है। जैसे सूखी धरती पर बारिश की बूंदें गिरकर हरियाली जगा देती है। अब इसकी जड़ों में जाएं। शास्त्र और संदर्भ क्या कहते हैं? हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। गेरंड संहिता और शिव संहिता जैसे योग ग्रंथ इसे पृथ्वी तत्व को बढ़ाने और अग्नि तत्व को शांत करने वाली मुद्रा बताते हैं। महर्षि चरक, जिन्हें आयुर्वेद का पितामह कहा जाता है, अपनी चरक संहिता में लिखते हैं, यत्र पृथ्वी सन्नाति तत्र शरीरं स्थिरति, अर्थात जहां पृथ्वी तत्व गूंजता है वहां शरीर स्थिर रहता है। महर्षि वशिष्ठ, जिन्होंने योग वशिष्ठ में जीवन के गहरे सूत्र दिए, कहते हैं, पृथ्वी तत्व मूलन सर्वस्य, पृथ्वी तत्व ही सबका आधार है। उनके मुताबिक अगर ये तत्व कमजोर हो जाए तो मन भटकने लगता है, शरीर टूटने लगता है। भगवान विष्णु की एक कथा सुने। जब भृगु ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके सीने पर प्रहार किया तो विष्णु ने अपनी शांत मुद्रा से न सिर्फ खुद को बल्कि धरती को भी स्थिर रखा। ये पृथ्वी तत्व की शक्ति थी। फिर भगवान शिव, योग के आदि गुरु, एक बार माता पार्वती ने उनसे पूछा, धरती की अस्थिरता को कैसे शांत करें? शिव ने जवाब दिया, हस्तेन सन्नाति पृथ्वी, हाथों से पृथ्वी को गूंजाओ। ये पृथ्वी मुद्रा का ही संकेत था। आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता कहती है कि पृथ्वी तत्व कफ और वात दोष को संतुलित करता है, हमारे मांस, हड्डियों और त्वचा को पोषण देता है। ये सारी बातें बताती है कि पृथ्वी मुद्रा कोई छोटी चीज नहीं, ये एक दर्शन है, धरती से जुड़ने का रास्ता है। अब ये समझें कि पृथ्वी तत्व का संतुलन और असंतुलन हमारे जीवन पर क्या असर डालता है। जब ये तत्व संतुलित होता है तो आपका शरीर एक मजबूत किला बन जाता है। आपकी त्वचा चमकने लगती है जैसे सुबह की ओस से भीगी पत्तियां। आपके बाल घने और मजबूत होते हैं जैसे जंगल के पुराने पेड़। हड्डियां अटल रहती हैं जैसे पहाड़ की चट्टानें। थकान आपके पास नहीं फटकती,
आप पूरे दिन तरोताजा रहते हैं। मानसिक रूप से आप शांत रहते हैं, जैसे गहरे जंगल में बहती नदी। आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे धरती हर तूफान को सह लेती है। आपकी जिंदगी में भी ये दिखता है। आपके फैसले मजबूत होते हैं, जैसे पत्थर पर लिखी इबारत। रिश्तों में गहराई आती है, जैसे धरती और पेड़ का बंधन। हर चुनौती आसान लगती है, जैसे पहाड़ के सामने हवा का झोंका। लेकिन अगर ये तत्व असंतुलित हो जाए तो सब उलट जाता है। शरीर कमजोर पड़ता है, हड्डियां ढीली, त्वचा रूखी, बाल झड़ने लगते हैं। थकान आपका पीछा नहीं छोड़ती, जैसे कोई भारी बोझ कंधों पर हो। मन बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ापन, घबराहट, हर छोटी बात पर परेशानी। जिंदगी में अस्थिरता छा जाती है। काम में बार बार रुकावट, जैसे अधूरी राहें। रिश्तों में तनाव, जैसे टूटी डोर। एक खालीपन जो समझ नहीं आता। पृथ्वी मुद्रा यही काम आती है। ये आपके भीतर की धरती को फिर से जागृत करती है। स्थिरता और शक्ति का नया दौर शुरू करती है। फायदों को और गहराई से देखें। ये मुद्रा सिर्फ शरीर को ठीक नहीं करती, बल्कि आपके प्राण को भी संतुलित करती है। ये पृथ्वी तत्व को बढ़ाकर कफ को नियंत्रित करती है। शरीर से भारीपन और सुस्ती को दूर भगा देती है। अगर आप कमजोरी से जूझ रहे हैं, जैसे हवा में उड़ता पत्ता, तो ये आपको जड़े देती है। मानसिक शांति के लिए ये कमाल है। जैसे धरती हर तूफान को चुपचाप सह लेती है, वैसे ही ये आपको हर तनाव में थामती है। त्वचा को चमक, बालों को ताकत, हड्डियों को मजबूती, ये सब इसके तोहफे हैं। इसे सही तरीके से करें। सुबह खाली पेट 15 से 30 मिनट, दिन में 2 बार। धीरे धीरे असर देखें। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक विज्ञान है जो धैर्य और नियमितता मांगता है। लेकिन सावधानियां भी जरूरी है। इसे करते वक्त गरिष्ठ भोजन से बचें। भारी, तैलीय, मसालेदार खाना न लें। आयुर्वेद कहता है कि ऐसा भोजन पृथ्वी तत्व को दूषित करता है। इससे कफ बढ़ता है। शरीर में बलगम, सुस्ती या भारीपन की शिकायत हो सकती है। इसे खाली पेट करें ताकि ऊर्जा सही दिशा में जाए। अगर आपको कफ की दिक्कत है, सर्दी जुकाम, साइनस जैसी परेशानी, तो पहले किसी योग गुरु से सलाह लें। गर्भवती महिलाएं भी इसे बिना मार्गदर्शन के न करें। गर्भावस्था में शरीर बहुत नाजुक होता है। पृथ्वी तत्व का हल्का सा असंतुलन भी नुकसान पहुंचा सकता है। सावधानी बरतें, लेकिन डरे नहीं। ये मुद्रा आपकी दोस्त है, आपकी सहारा देने वाली। अंत में इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रोज आजमाएं। सुबह की पहली किरणों के साथ या शाम के शांत लम्हों में धरती की उस शक्ति को महसूस करें जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जैसे धरती माता हर प्राणी को सहारा देती है, पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, वैसे ही ये मुद्रा आपको हर कदम पर थामेगी। महर्षि चरक का एक वचन याद रखें, स्थिरन सुखं च जीवन पृथ्व्या। स्थिर और सुखी जीवन पृथ्वी से मिलता है। इस ज्ञान को गले लगाएं, अपनी जिंदगी में एक नई स्थिरता लाएं। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यही है। इसे जीकर देखें, अपने अनुभव को जिए। लेकिन रुकिए, ये सफर यही खत्म नहीं होता। अगर आपको ये कहानी, ये ज्ञान और धरती की शक्ति से जुड़ने का ये रास्ता पसंद आया, तो हमारे साथ बने रहें। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं, एक क्लिक, और आप इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। हर बार नई कहानियां, नया ज्ञान और जीवन को बेहतर बनाने के तरीके सीधे आपके पास। तो देर न करें, अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। फिर मिलते हैं एक नई बात, एक नई राह के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।